Namaste students, welcome to online class. My name is Pankaj Shukla. As a science teacher, I am looking to teach you science. So ये वीडियो क्लास 10th के लिए बन रही है। तो क्लास 10th का जो टॉपिक है, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो सब टॉपिक है अंदर में, उसका नाम है थर्मल रूल ऑफ जूल। तो इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ आज, थर्मल रूल ऑफ जूल। तो थर्मल रूल ऑफ जूल को समझने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको क्लास 9th की रिमाइंड करवा देता हूँ कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट मीन्स एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से हमने 12 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, तो हमको इस एंड में 10 एम्पियर का करंट मिलता है। या सपोज़ 10 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस यूज़ किया है। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो 12 एम्पियर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से फ्लो होते हुए यहाँ पे हमको 10 एम्पियर मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। तो वो जो एनर्जी लॉस होता है वो है हीट एनर्जी के फॉर्म में, वो है हीट एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी के फॉर्म में। उसके बाद जो बच रहा है वो अगेन यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है वो एज अ 10 एम्पियर यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू हीट एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? अब इसके बाद में क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 12 एम्पियर जब करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस के कारण ये फुल हमको नहीं मिल पाता है, कुछ इसकी क्वांटिटी कम होके मिलती है। रेजिस्टेंस का वर्क ही यही रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़े हैं, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम के अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने वोल्टेज के लिए भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो वोल्टेज के लिए क्या फार्मूला था वो आप यहाँ पे देखेंगे। वो वोल्टेज के लिए क्या फार्मूला था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इस यहाँ से हमको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। और Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q मीन्स चार्ज। चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चार्ज है, करंट है, टाइम है। तो यहाँ पे ये Q की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दी गई IT। तो टोटल ये वर्क डन आ गया हमारे पास, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, आप इसको चेंज कर सकते हो, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको फोर्थ कर लीजिएगा। तो ये सब चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके बाद में वोल्टेज के प्लेस में यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करके लिखेंगे तो फिर वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू वी आई इंटू टी हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 तक क्लियर था सबको? इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 तक सबको क्लियर था? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है,